नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। कहा जाता है कि मेरा देश बदल रहा है, लेकिन जालौर के एक नज़ारे को देखकर ये बात बिल्कुल गलत लगती है कि मेरा देश बदल रहा है। जहां आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी गांव में जातीय भेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिले के पहाड़पुरा गांव में चल रहे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की, जहां आज भी लोगों को जाति पूछकर खाना परोसा जाता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई दलित या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति होता है तो उसे जूते रखने की जगह बिठाकर खाना दिया जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़पुरा गांव का वही मंदिर है जिसमें टेंट के बाहर लगे बैनर को देखकर ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ आज भी जातियों को आधार मानकर ही खाना खिलाया जाता है। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि खाना खा रही महिलाएं दलित जाति की हैं, जिनको झूठी प्लेट डालने की जगह पर बिठाकर खाना खिलाया जा रहा है। और बिलो का बैनर है, इसमें लोगों दलित हमें लोगों को दलित समझकर ऐसे किया जा रहा है कि हम समानता की ओर नहीं बढ़ रहे। प्रधानमंत्री ने हमारे लिए समानता की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन हमें ऐसे लगा कि चप्पल जूते बाहर से देखने को मिल रहे हैं। लोग कैसे खाना खा रहे हैं, हमारी स्थिति आप देख कर समझ जाओगे। क्योंकि अधिक कास्ट, ये कास्ट दूसरे कास्ट के अलग कास्ट बेहतर समाज का अलग होती है, जातियों के खाना अलग अलग होता है। दलित समाज देख जाति से है। इस गांव के हालात को देखकर आखिर कैसे कहा जा सकता है कि मेरा देश बदल रहा है। इस गांव के दलितों की हालत को देखकर साफ दिखाई दे रहा है कि आज के इस बदलते युग में भी दलितों के साथ खुलेआम भेदभाव किया जा रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि भेदभाव सिर्फ खाना खिलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस मंदिर में प्रवेश भी जाति पूछकर दिया जाता है। यहाँ तक कि दलितों को मंदिर में प्रवेश को लेकर भी साफ मनाही है। मंदिर में नहीं जाता देता है, मन खाना ये लिख के खिलाना है, सब लोग दे रहा है, कोई मने कोई कुछ नहीं है, कोई मर कोई वास्ते कोई सुविधा नहीं है। यहाँ दलित सिर्फ मंदिर के बाहर खड़े होकर ही भगवान के दर्शन कर सकता है। कहने को तो ये सार्वजनिक मंदिर कहा जाता है, लेकिन फिर भी दलितों का इस मंदिर पर कोई हक नहीं है। उनसे भगवान से मिलने तक का हक भी छीन लिया गया है। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि ये भेदभाव कोई चोरी छुपे नहीं, बल्कि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में हो रहा है। बाकायदा इसमें विधायक सहित अन्य कई जनप्रतिनिधि शिरकत कर चुके हैं, लेकिन सभी मौन धारण किए हुए हैं, या फिर शायद इस मामले पर सभी ने आंखें बंद कर ली हैं। अब देखना यह है कि हमारी ये रिपोर्ट क्या रंग लाती है। A1 टीवी के लिए जालौर से विक्रम सिंह की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में लाखों रुपए खर्च कर LED लाइट लगाई गई है। इनके लिए अलग से तार नहीं लगाकर विद्युत विभाग की सप्लाई लाइन से जोड़ा गया है। कई जगह तो ऑन ऑफ की तार भी नहीं लगाई गई। जहां पर ऑन ऑफ की तार लगाई गई है उनमें स्विच नहीं है, जिसमें हमेशा करंट रहता है। इन तारों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस बारे में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता मुकेश चौहान ने बताया कि लाइट नगरपालिका ने लगवाई है, जिसका बिल नगरपालिका भरती है। अगर विद्युत विभाग की तारों से सीधे लाइट चल रही है तो नियम विरुद्ध है। नगरपालिका की सहायक अभियंता सुश्री प्रतिभा ने कहा कि कोई हादसा ना हो, इससे लोगों को ध्यान रखना होगा। श्रीगंगानगर जिले के बींजबायला में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनी की ओर से पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था का अभियान चलाया गया है। अभियान की शुरुआत कंपनी द्वारा शेवपुरा खस्सी बाजार में पेड़ पर परिंदा बांधकर की गई। दुकानदारों को इस अभियान को महाअभियान बनाने का संकल्प दिलाया गया। सूरतगढ़ शाखा के प्रबंधक
ओम प्रकाश, एरिया मैनेजर नरेंद्र सिंह आदि ने एक परिंदा रोजाना लगवाकर पानी डालने की शपथ ली। अधिकारियों ने कंपनी में बचत करने की योजनाओं की भी जानकारी दी। बाड़मेर के कश्मीर गांव में रोजगार के लिए सऊदी अरब गए राजू दास की करीब 2 माह पहले मौत हो गई, लेकिन मृतक राजू का शव 2 माह बाद भी स्वदेश नहीं पहुंचा है। ऐसे में मृतक राजू के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने शव को स्वदेश लाने के लिए प्रशासन से भी गुहार लगाई है, लेकिन सांसद से लेकर विधायक किसी ने सुनवाई नहीं की। ऐसे में मृतक राजू की मां और पत्नी की आंखें उसके दर्शन करने के लिए तरस रही हैं। यही मारी भाई, एक बार मैं देख सकूं कि भाई आवे नहीं तो एक बार देख मारो। कलेक्टर को गया। राजसमंद जिले के आकोदिया का खेड़ा गांव में नायब तहसीलदार हीरालाल मीणा ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया और परिजनों को बाल विवाह न करने देने के लिए पाबंद किया। बाल विवाह की शिकायत आमेर थाना क्षेत्र के जाटों का दुदालिया के दुल्हन पक्ष से पुलिस अधीक्षक को मिली थी। इस पर प्रशासन जब विवाह स्थल पर पहुंचे तब वहां पर दूल्हे के जनेऊ का कार्यक्रम चल रहा था। विवाह 8 मई को होना तय था। नायब तहसीलदार ने दूल्हे के जन्म तारीख देखी तो उनकी उम्र 19 वर्ष ही निकली। इस पर प्रशासन की ओर से परिजनों को पाबंद कर बाल विवाह नहीं करने की चेतावनी दी गई। एसपी कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के कारण सुरेश सुथार के यहाँ घर पे पहुंचे तो यहाँ उनकी मार्कशीट देखी गई बच्चे की, जिसका नाम बद्रीलाल सुरेश और बद्रीलाल। तो इसके घर पे मार्कशीट देखी गई, उसमें जन्म तिथि 19/1/98 मिली। तो उसके अनुसार ये 21 वर्ष का पूरा नहीं हो रहा है, बाल विवाह योग्य नहीं है। इसलिए इसको हम पर्चा मौका बना करके पुलिस जाब्ता कुमारिया और पटवारी हल्का के साथ रह करके पर्चा मौका बना करके पाबंद करेंगे। नागौर के पर्वतसर में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का बहिष्कार कर 1 दिन की हड़ताल की। ऐसे में शिविर में पहुंचे आमजन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने मांगों को लेकर एसडीएम को सीएम वसुंधरा राजे के नाम ज्ञापन सौंपा है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर पटवारियों ने धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहकर न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। हमारी मांगों के विरोध में जो हमारे अभाव हैं उनको मनवाने के लिए सरकार को अपने मांग पत्र दे रखा है और सरकार ने 3 साल से रेगुलर मांग पत्र देते हुए हमेशा सकारात्मक वार्ता के लिए हमेशा बताया गया कि आपके मांगे जायज है, हम आप इस पे वार्ता करेंगे और क्रम से इसका हम आपको समाधान कर देंगे। मगर आज दिन तक सरकार ने एक भी मांग का पॉजिटिव कोई समाधान नहीं किया है। आगे क्या कदम रहेगा? इसके लिए पटवार संघ, राजस्थान संघ और तहसीलदार संघ इसके लिए प्रयासरत है। हमारी मांगे मंगवाने के लिए तीनों का एक ही मांग पत्र दिया गया है और आज की तारीख में यहाँ धरना रखा है। सभी पूरे राजस्थान में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना रखा गया है। बूंदी जिले के नैनवा शहर के भगत सिंह सर्कल पर बिजली की लाइन के 2 तार टूटकर गिर गए। इससे मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। तार टूटते ही बिजली बंद हो जाने से बड़ा हादसा टल गया। तार टूटने से पहले हुई स्पार्किंग से डीपी के नीचे पड़े कचरे में भी आग लग गई। साथ ही बस स्टैंड और भगत सिंह सर्कल एरिया की बिजली भी बंद हो गई। पूर्व पालिका अध्यक्ष गिरिराज शर्मा ने बिजली विभाग की लापरवाही और कस्बे में झूल रहे बिजली के तारों को लेकर रोष प्रकट किया है।
कोटा के सहरावदा कस्बे के नजदीक वन विभाग की ओर से नर्सरी में तैयार किए जा रहे पौधों की संख्या में हो रही गड़बड़ी सामने आई है। नर्सरी में मानसून में लगाने के लिए 3 लाख पौधे तैयार करने के लिए 40 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नर्सरी में 3 लाख पौधों की जगह सिर्फ 2 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें से 50,000 पौधों को तो सिर्फ कलम के सहारे तैयार करने की कोशिश की जा रही है, परंतु कलम वाले कोई भी पौधे अभी तक अंकुरित नहीं हुए हैं। विभाग के रेंजर्स और पौधों को तैयार करने में लगे कर्मचारी इन पौधों को ही 3 लाख बता रहे हैं, जबकि मौके पर 150 क्यारियां बनाई गई हैं। एक क्यारी में अधिकतम 1300 पौधे लगे हुए हैं, जो 2 लाख से भी कम पौधे होते हैं। मॉनसून आने में अब 1 माह का ही समय रह गया है। ऐसे में 3 लाख पौधे किसी भी हालत में तैयार नहीं हो सकते। 2 लाख पौधे भी समय से तैयार हो जाएं, वो ही बड़ी बात होगी। सीकर के श्रीमाधोपुर में मिसिंग लिंक योजना में अंतर्गत बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया है। लगभग 110 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास विधायक झाबर सिंह खन्ना ने किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट सहित कई लोग उपस्थित रहे। चूरू में भूकंप के झटकों की सूचना से जिला मुख्यालय पर हड़कंप मच गया। भूकंप के चलते जिला मुख्यालय स्थित निजी स्कूल सीजेआरएम के 3 कमरों की पट्टियां टूट गई। साथ ही शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके तहत स्कूल में करीब 70 बच्चे फंस गए। सूचना के बाद एनडीआरएफ की टीम के साथ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन और चिकित्सा टीम आपदा प्रभावित स्कूल में पहुंची, जहां पहुंचने के बाद पता चला कि ये सब मॉक ड्रिल का एक हिस्सा था, जो कि गृह मंत्रालय भारत के इंसिडेंट कमांड सिस्टम पर आधारित था। नागौर जिले के परबतसर में पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्रवाई करते हुए स्टाफ नर्स को गिरफ्तार किया है। 47 वर्षीय स्टाफ नर्स शाजी जॉन भ्रूण लिंग जांच की एवं अनाधिकृत रूप से गर्भ समापन करने में लिप्त थी। एक बोगस ग्राहक बनाकर सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत स्टाफ नर्स शाजी जॉन के पास भेजा गया। भ्रूण लिंग जांच के लिए नर्स ने 10,000 रुपए लिए। सोनोग्राफी सेंटर के डॉक्टर द्वारा बोगस ग्राहक की सामान्य सोनोग्राफी कर रिपोर्ट गर्भवती महिला को दी गई। जब गर्भवती महिला ने रिपोर्ट वापस आकर नर्स को दिखाई तो उसने गर्भ में लड़का होने की बात कही। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीबीआई रघुवीर सिंह और पीसीपीएनडीटी के परियोजना निदेशक की टीम ने नर्स को गिरफ्तार कर रकम बरामद कर ली। इसे परबतसर के एसीजेएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने नर्स को 22 मई तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। जयपुर में सूचनाएं मिल रही थी कि साजी जॉन नाम की जो नर्स है परबतसर में तैनात है, वो भ्रूण लिंग जांच के लिए काम कर, तो इस पर डिकोय कार्रवाई प्रारंभ की गई। हमारे द्वारा टीम ने कल रात उसने साजी द्वारा कल सुबह 9 बजे हम लोगों को बुलाया प्रेग्नेंट महिला को लेकर। तो प्रेग्नेंट महिला को उसने सोनोग्राफी सेंटर पर स्वयं के द्वारा पर्ची बनाकर दूसरे भेज दिया। वहाँ से सोनोग्राफी रिपोर्ट लेकर आने के बाद साजी द्वारा उसको रिपोर्ट को देखकर 15-20 मिनट बाद बताया कि इसके गर्भ में लड़का है। मतलब उसको लिंग जांच की सूचना दी थी और उसके 10,000 रुपये उसके द्वारा लिए गए थे, जो हमारी टीम द्वारा मौके पर जब्त किए गए और महिला को उसको साजी जॉन को गिरफ्तार कर लिया गया। आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसको 22/4 तक 22/5 तक न्यायिक परीक्षा भिजवाया। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में रेलवे फाटक रोड के पास स्थित रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान से चोरों ने करीब 5 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित व्यवसायी गोविंद सिंह ने बताया कि अज्ञात चोरों ने दुकान के ताले तोड़ दिए और उनमें रखे ब्रांडेड कंपनी के कपड़ों को लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं,
चोर दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे और कंप्यूटर सेट को भी साथ में लेकर चले गए। बारां जिले के बमनगवा निवासी एक जने को बाइक लूट के मामले में जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी रतन सिंह भाटी ने बताया कि 2 माह पहले बमनगवा निवासी नवल गुर्जर से बाइक लूटी गई थी। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक भी बरामद की गई। आरोपी राम सिंह उर्फ छिंगा MP के गुना का निवासी है। थाना प्रभारी रतन सिंह भाटी ने बताया कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 9 मई तक PC रिमांड पर लिया गया है। भरतपुर में इंडियन वॉरियर्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन की ओर से मार्शल आर्ट से संबंधित विभिन्न प्रदर्शनों के राष्ट्रीय रिकॉर्ड हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभ्यता शर्मा ने 1 मिनट में 170 पंच के रिकॉर्ड को तोड़कर 412 पंच मारकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। कृष्णा चौधरी ने 100 पुशअप पूर्ण कर नया रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान अनेक प्रतिभाओं ने अलग अलग क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड्स बनाए। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान लक्ष्मण सिंह, दलवीर सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। वॉरियर्स एसोसिएशन ने आज एक कार्यक्रम रखा है। भरतपुर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि भरतपुर आज एक नेशनल रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। भरतपुर में देखा जाए तो भरतपुर हमेशा से मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता है और एक अच्छी प्रतिभा यहाँ मिलती है। इसी प्रतिभा के दम पर हमेशा भरतपुर ने अपना नाम कमाया है। जालौर जिले के आडवाड़ा गांव में चल रहे आपेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन हवन यज्ञ की आहुतियां दी गई। वैदिक मंत्रोच्चार और भोलेनाथ के जयकारों से पूरा वातावरण धर्ममय हो गया। रात्रि में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन कलाकार आशा वैष्णव और दिनेश राणा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। इसके बाद मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।